तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, यानी नर्वस सिस्टम के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है और ये संवेदनाओं को, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने और ले आने का काम करती है। न्यूरॉन जो है ये हमारे शरीर में लगभग 100 अरब लगभग है और इसी से सूचनाएं का संवहन होता है। इसमें अनेक शाखाएं निकले रहती हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं या द्रुमिका कहते हैं। इसमें अनेक शाखाएं निकले रहती हैं जिसको क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं या डेंड्राइट्स कहते हैं। इससे डेंड्राइट से सूचना यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, सूचना यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, रिसेप्टर का काम करता है। तो डेंड्राइट सूचना को एक्सेप्ट करता है, यानी हमको कहीं पर अगर चोट लगा है, हमको कहीं पर अगर दर्द हुआ है, यानी हमको कहीं पर अगर मच्छर ने काट लिया, तो फिर उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये डेंड्राइट्स यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। डेंड्राइट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो ये विद्युत संकेत में बदल जाता है। जब ये एक्सेप्ट किया, विद्युत संकेत में बदल गया और ये विद्युत संकेत से होते हुए ये कोशिका काय, जिसको साइटोन कहते हैं, कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन के द्वारा, ये जो लंबी आप पूंछ देख रहे हैं, इस पूंछ को कहते हैं एक्सॉन या एक्सॉन के द्वारा ये विद्युत संकेत संवहन करती है। और ये संवहन करते करते यहाँ पर ये लास्ट जो एक्सॉन का सबसे लास्ट वाला छोर है, अंतिम छोर, उसको सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं। उस सिनेप्टिक नर्व्स में जो विद्युत संकेत था वो रासायनिक संकेत में बदल गया, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर में साइटोकोलिन केमिकल साबित होता है, यानी न्यूरो जो ट्रांसमीटर है वो एक केमिकल्स है जो क्या करता है, इसमें जो विद्युत संकेत था जो रासायनिक संकेत में बदल गया उसको एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में भेजने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखिए ये जो न्यूरॉन कोशिका है इसमें एक केंद्रक है और इसमें जो आप ये वाला भाग आप देख रहे हैं मोटा तौर पे इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। ये इस कोशिका का भाग नहीं है, ये अलग एक कोशिका है जिसको कहते हैं श्वान की कोशिका। इसमें अलग से केंद्रक भी होता है इसका, लेकिन ये एक इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि इसमें जो संकेत आया, विद्युत संकेत, उसको और गति प्रदान करने का काम करता है और ये गति देता है। दोनों के बीच में जो आप जगह गैप देख रहे हैं इसको रेनवियर का नोड कहते हैं। एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से सीधे संपर्क में नहीं रहता है, दोनों के बीच में गैप रहता है जिसको सिनेप्स कहते हैं। उस सिनेप्स में इस गैप में जो है केमिकल स्राव होता है जिसके कारण ये जो सूचना है उस सूचना को एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में भेज दिया जाता है और इसी तरह से सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ये जो सूचना है, मान लीजिए कि हमको कहीं पर पैर में मच्छर काट लिया, अब इस सूचना को हमारे मस्तिष्क तक लाने का काम कौन करेगा? तो यही न्यूरॉन कोशिका करती है। ये न्यूरॉन क्या करती है? सूचना को डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद ये जो सूचना है ये विद्युत संकेत में बदल जाता है। विद्युत संकेत जो है एक्सॉन से होते हुए कहाँ पर? सिनेप्टिक नर्व्स में पहुँचता है। सिनेप्टिक नर्व्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक केमिकल बन जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल संकेत हो जाता है, रासायनिक संकेत में बदल जाता है। ये रासायनिक संकेत जो सूचना था उसको एक न्यूरॉन के अंतिम छोर यानी सिनेप्टिक नोड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक भेजने का काम करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग न्यूरॉन के बारे में समझ गए होंगे। अगला हम लोग ब्रेन के बारे में कल पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र को दो भाग होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और मेरुरज्जु आता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है और दूसरा आता है पेरिफेरियल। तो दोनों हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। थैंक यू।